बलराम सिद्धू जी आए हैं। हाँ, बलराम सिद्धू जी कैसे हैं आप? जी, साईं जान जी मैं ठीक हूँ, आप जी, सुनाइए जी। कैसे हो? हाँ जी, हम भी बढ़िया हैं। जी, बताइए। तो मैं जो आज के हालात है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको लेकर जो आज के हालात बने, मैं उस पे थोड़ी बात रखनी चाहता हूँ अपनी। हुँ, हुँ। हालाँकि आपका आपका आज का स्ट्रीम का टॉपिक तो कुछ और है, मैं लेट जुड़ा था, पहला पार्ट मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मैं उस पे कोई बात बात नहीं नहीं, कर कोई बात पाऊँगा। नहीं। हुँ, 1-2 स्ट्रीम पहले साईं जानी जी आपको याद होगा, एक कॉलर आया, तो उसने एक बात की थी प्रतिक्रिया की, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात की थी, एक्शन और रिएक्शन की बात की थी। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। उसको उन शब्दों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कि हमारा समाज जो ये बात सही है कि हम प्रतिक्रिया तो करते हैं, हम क्रिया नहीं करते, एक्शन नहीं करते, रिएक्शन तो हम करते हैं। एक्शन कौन करता है? ब्राह्मण लोग करते हैं। क्रिया ब्राह्मण लोग करते हैं, लेकिन हम फिर प्रतिक्रिया के लिए आगे आते हैं। उसकी उदाहरणें बहुत ही हुँ, दी जा सकती हैं, लेकिन मैं उदाहरणें तो नहीं दूँगा, फिर दूँगा अभी फिर समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं यूके में आपको याद होगा कि जब यूके में एक ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जो भारतीय मूल का था, तो ब्राह्मणों हुँ, ने ये हुँ। कहा था कि ब्राह्मणों में दिमाग बहुत होता है, इसलिए जो उच्च कोटि के विद्वान है, इसलिए यूके वालों ने भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। उन्होंने इस नज़रिए से पेश किया था। हुँ, कितने हुँ। इंडिया में कितने यूट्यूब चैनलों पे इस बात को लेकर डिबेट होती रही है। तो हमने हुँ, उनको हुँ। बोला कि उसको हमने बनाया है, हमने सपोर्ट की है इसलिए वो बना। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ब्राह्मण है इसलिए उसको बनाया, उसका दिमाग ज़्यादा है, उच्च कोटि का, तो फिर आगे देख लेंगे। हुँ, हुँ, इस बार हुँ, जब हुँ। इलेक्शन हुई है तो हमने चुपके-चुपके इतनी कैंपेन चलाई है, लेकिन उसका हुँ, उसका सफाया तक हो गया। ये देख लिए कि उसको आने वाले में समय को 200 साल तक उसको पूछेगा तक नहीं कोई भी। ये था मैंने हमारा सुना है एक्शन। कि मैंने सुना कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हारने के। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो इतना सफाया कर दिया, लेकिन अब हुँ, अभी बात ये चलती कि ऋषि सुनक क्या है, उसने तो पार्टी का सत्यानाश कर दिया। हमने चुपके-चुपके इतनी तैयारी की, जिस दिन बूथ इलेक्शन हो रही थी और हमने हुँ, हुँ। स्पेशल बूथ पे जाकर लोगों को जो अंदर जा रहे थे, उनको जो स्पेशल बोला कि इसको वोट नहीं हुँ, करना, हुँ। कुछ भी हो जाए इसको वोट नहीं करना। कुछ लोगों ने कारण बताए, पूछे हमने ब जे वो एशियन लोग थे, जितने भी एशियन लोग थे, सब हमने बताया कि ये तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं इंडिया में। इनके जो हुँ, चेले बाल के ऐसे-ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि हम लोगों को इतना छोटा समझ रहे हैं ये लोग, कि इन्हीं इन्हीं के इसी हुँ। कम्युनिटी के पास दिमाग होता। हुँ, हुँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्रिया की, हमने एक्शन किया और उसका सफाया कर दिया। हुँ, और हुँ। भारत में हम क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में हम प्रैक्टिकली नहीं है। बातें तो हुँ, होती है, लेकिन प्रैक्टिकली की जब बात आती है, अभी-अभी उदाहरण हमारे सामने है। भारत के संविधान को बचाने की बात आई हुँ। और 10 साल से लेकर और आरएसएस की जो टीम है, वो कितनी सभाओं में बोला, मीटिंगों में बोला, शरेआम बोला कि हम संविधान को खत्म करेंगे। जो कुछ है उसके सबूत तो हमारे सामने है ना। कितने बड़े-बड़े हुँ। लीडरों ने बोला कि हम इसको खत्म करेंगे संविधान को। लेकिन जब संविधान को एक्शन करने का समय आया, तब हुँ, हम पीछे हुँ। हट गए। तब मुझे माननीय कांशीराम जी की याद आई। उन्होंने बोला कि जो बाबा-बाबा करने वाले जब समय आता, बाबा-बाबा करने वाले बापू के पैरों में जा गिरे। और इस समय भी हुँ। ऐसे ही हुआ। वो साइंस जाने जी, वो लोग जो जय भीम के नाम पर चैनल चलाते हैं, जितना भी सोशल मीडिया, जितना भी बहुजन मीडिया, जब एक्शन करने का समय आता तब बापू के पैर में जा गिरता। इस समय भी ऐसे हुआ। हुँ। इस समय क्या हुआ, उन्होंने ये प्रचार किए गए सारी जगह पे कि अगर संविधान को बचा सकता तो वो राहुल गांधी बचा सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट हुँ। का फैसला आया तो ये जिनको बोला था ये बचाएंगे, ये तो उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। हुँ। संविधान बदला ही गया है ना हुँ। संविधान। तो और संविधान वही बदला ना। गया, जिसको बोला था कि ये जो संविधान लेके घूम रहा था कि हम बचाएँगे, और उन्होंने संविधान बदलने वालों का सहयोग किया। इसका मतलब इन्होंने मिलके गेम खेला है। और जो बहुजन मीडिया था, जितने भी बहुजन मीडिया थे, जिन पर मैं बहुत विश्वास करता था, ये बाबा साहब की बात करते हैं, चैनलों पे बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, माननीय कांशीराम जी का नाम लेते हैं, और सारे ही एनआरआई भी मैं देखे हैं। मैं यूके के एनआरआई देखे हैं, अमेरिका के देखे, ऑस्ट्रेलिया के देखे, जितने भी एनआरआई मैं सभी को देखा। और उस समय उन्होंने एक ही प्रचार किया, अगर संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी को जिताना होगा। मुझे बहुत हैरानी हुई उस समय। अब जब हुँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब मुझे वो मैसेज भेज रहे हैं कि ये देखो ऐसे हुआ। तब मैंने उनको जवाब रिप्लाई किया, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसका जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप लोग जिम्मेवार हो, क्योंकि आपने गलत आदमी हुँ। चुना। जिस संविधान जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो पावर ट्रांसफर हुई, किसको गई है वो पावर ट्रांसफर, किसके पास आई थी?
जिन लोगों के पास वो पावर मिली है, जिन लोगों को पावर मिली, उन्हीं लोगों ने तो आज संविधान खतरे में डाला है। आज की आरएसएस की जो टीम है, मैं राजनीतिक पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आपका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। आप राजनीति की बात इस ग्रुप में नहीं करते चैनल पे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं आपकी जो कंडीशन है, मैं उसको बिल्कुल मैं ध्यान में रखता हूँ। इसलिए जो आज की आरएसएस की टीम है, जो संविधान को खत्म करना चाहती है, ये जो इससे पहले वाली टीम थी, वो उसके अधूरे काम पूरे कर रही है जे। असल में संविधान को तो वो ही खत्म करना चाहते थे। और भारत की हिस्ट्री में 90 के 84 के दौर के बाद 90 के दौर के बाद जब हम देखें, भारत में एक ही आदमी पावरफुल आदमी था, सबसे पावरफुल आदमी राजनीति में भारत में एक ही आदमी था, वो था मानवेंद्र कांशीराम। और इतने बड़े-बड़े लीडर साइंस जाने जी, बड़े-बड़े लीडर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, देवगौड़ा, बीपी सिंह, शारद पवार, पंजाब के जो 4-4 बारी मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल, ऐसे टॉप क्लास के लीडर है, वो बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे मानवेंद्र कांशीराम को मिलने के लिए। और एक उदाहरण और देता हूं, जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, मानवेंद्र कांशीराम जी ने पहले शर्त रखी थी कि हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आपको मंडल कमीशन लागू करना है। 2-3 शर्तें रखी थी उनके पास सामने, लेकिन जब वो सरकार बनने के बाद नहीं, एक बाबा साहब को भारत रत्न देना, मंडल कमीशन लागू करना, मेन मांगों में ये थी। लेकिन जब वो आनाकानी करने लगा, तो ये देखिए 3 सीट थी उस समय साहब के पास, मानवेंद्र कांशीराम के पास सिर्फ 3 सीट थी, लेकिन 3 सीट के दबाव ने उनको मंडल कमीशन लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था। वो इसलिए कर दिया था, अगर बेशक आज मानवेंद्र कांशीराम में इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि अपनी सरकार बना सके, लेकिन इसके पास इतनी ताकत जरूर है कि हर किसी की कुर्सी हिला सकता है, किसको सत्ता पे लेके आना, लेकिन इतनी इसके अंदर ताकत है। ये लोग सभी लीडर जानते थे, और वो उन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, जिंदगी लगाकर चले गए। आज हम उनका नाम लेते हैं, जिस दिन एक्शन का समय आता है, उस दिन हम उनके खिलाफ जाते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे, पूरे यूके के इस साल पूरे यूके के जितने अम्बेडकरवादी थे, जितने बुद्धिस्ट थे, वो सारे राहुल गांधी के पांव में जा गिरे। और पूरे जितने प्रोग्राम हुए यूके में इस साल के, सारे बर्मनवादियों के हाईजैक किए हुए थे। ये हालात हमारे लोगों के, हम कब सुधरेंगे, हम कब उनको दोष देते रहेंगे। लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मानवर को मानने वाले लोग हैं, तो उस समय जब जरूरत होती है, जब हम इस मुश्किल की घड़ी में होते हैं, तब जो गांधी के पैरों में जा गिरते हैं। शर्म आती है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम बाबा साहब के नाम को क्यों इतना गिरा रहे हैं, मानवेंद्र कांशीराम को, उन महापुरुषों के नाम पर क्यों दाग लगा रहे हैं हम लोग। अगर हम उनके रास्ते पर चल नहीं सकते, तो हम उनको फिर क्यों ड्रामा क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी मैं फिर बोलूंगा साइंस जर्नी जी, अगर हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं, जागरूक लोग हैं, जो खुद को अपने आप को जागरूक कहते हैं, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब एक्शन का समय आता है, ये एक्शन पे खड़े नहीं होते, तब ये बिकते हैं। बिकने का मतलब मेरा ये है कि तब ये उन गांधीवादी के लोगों के पांव में जाके गिरते हैं। अगर संविधान को बचाएगा तो वो ही लोग बचा सकते हैं, और जिन लोगों के संविधान को खतरे में डाला, ये बोलते वो बचाएंगे। अभी रिजल्ट हमारे सामने है, और कितना देखेंगे हम, कितने रिजल्ट देखेंगे, और कितना तजर्बा और करेंगे हम। 70-75 साल से तजर्बे ही तो कर रहे हैं। बाबा साहब तजर्बे कर पूरी जिंदगी लगाकर चले गए, मानवेंद्र कांशीराम भी जिंदगी लगाकर चले गए, और क्या देखना हमें। तो इसलिए मुझे दुख होता है जब मैं इन लोगों से निकलता हूँ, इन लोगों के बीच में से विचरता हूँ ना, दुख होता है मुझे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, यार हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ठीक है, अगर बाबा साहब भी हालात के हिसाब से चलने लगते, मानवेंद्र कांशीराम जी भी हालात के हिसाब से चलने लगते, तो हमारा हाल क्या होता फिर, किस दलदल में होते हम फिर, कभी सोचा हमने। तो इसलिए मानवेंद्र जी, साइंस जर्नी जी, मुझे बहुत उस समय से मैं काफी पीड़ा में हूँ, क्योंकि मैंने ये झेला है उन लोगों के साथ, जिन लोगों पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता था कि जो सचमुच बुद्धिस्ट है, सचमुच बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाले हैं, जब वो लोग गिर गए ना, जब वो लोग, तब मुझे बहुत दुख हुआ। और जहां यूके के स्टेजों से शरेआम बोला गया, अगर संविधान बचाना है तो हमें उसको, जो राहुल का, उसको सपोर्ट करनी पड़ी। स्टेजों से बोला गया, एक ही आदमी था, रिकॉर्ड है सामने, एक ही आदमी था जिसने डट के जाकर स्टेजों का उनका विरोध किया, खड़ा हुआ उनके सामने। और जिन लोगों ने संविधान को खतरे में डाला, आज आप उनको जिताना चाहते हो, शर्म नहीं आती हमें। तो ये हालातों से हम साइंस जर्नी जी हम गुजर रहे हैं, पीड़ा होती है, दुख होता, दर्द होता हमें,
कि हम हमारा दोहरा किरदार क्यों है। मैं उन लोगों को कसूरवार नहीं मानता जो बस्ती में रहता है, जो गरीब है, छोटी छोटी जरूरतों से जुड़ा हुआ है, जो 5-5 किलो राशन के लिए सरकारें उनको उनका जिनका फायदा लेती है, उन बेचारों का कसूर कोई नहीं है। वो तो जागरूक ही हुँ, नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी जरूरतों से बंधे हुए बेचारे, वो जो भी उनको जैसे बोलता, वो जागरूक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जो लोग, वो गरीब भी था, जो लोग मानव आश्रम जी से जुड़े है ना, सच्चे दिल से जुड़े, वो हुँ, मर तो गए, जब मर जाएंगे, लेकिन वो हिले नहीं। हुँ, तो आज दुःख होता है साहिल जानी जी, ऐसे हालातों से देखता, जब हम रिजल्ट की इम्तिहान की घड़ी से निकलते हैं, तो तब बड़े-बड़े थंब जो है ना, वो गिर जाते हैं, वो हिल जाते हैं। वो ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सबको पता है कि समाज का भला कौन करता है, कौन लोग हैं, लेकिन जब समय आता है तो लोग जो हैं उन चीज़ों को भुला देते हैं और भुला देते हैं तो खमियाज़ा तो समाज भुगत रहा है ना। आप किसी को भी कोई जिता दे लेकिन खमियाज़ा तो समाज भुग रहा है, क्या समाज पर कोई असर पड़ा? किसी दूसरे को भी आप दे दीजिए समर्थन लेकिन बहुजन समाज का भला को हमें तो नहीं लगता है कि कोई दूसरा समाज आज तक किया है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ साहिल जानी जी। हुँ, हुँ, एक हमारे समाज का आदमी कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसके पास अपने फील्ड की जानकारी होती है। जब वो अपनी जानकारी हुँ, रखता है, मैं नाम लेके बात करूँगा, मैं बिलास करात की बात करूँगा। जब वो आके बात हुँ, हुँ, करते हैं, हमें अच्छा लगता है, इतिहास की बात करते हैं, अच्छा लगता है, बुद्ध की बात करते हैं, जो हालात है, तो लोगों में जैसे बात करते हैं, हमें जोश भी भरता है कि हाँ, काफ़ी दर्द भरी बातों से जो इतिहास लेकर आते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम सीखते हैं। लेकिन हमें जिस बात की पूरी जानकारी ना हो, हमें वो बात करनी ही नहीं चाहिए। मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगा कि वो उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन एक अच्छा समझदार आदमी जब कम जानकारी से कोई गलत स इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन वो झूठ माना जाएगा। लोग उसको झूठ मानेंगे, जो जानकार लोग हैं वो बोलेंगे इन्होंने झूठ बोला। बेशक वो उनके पास कम जानकारी है। जैसे पिछली स्ट्रीम में हुँ। उन्होंने बोला था कि हाथी का गणेश बना दिया, और मान्यवर जी ने 6 करोड़ लोगों को, पंजाब के लोगों को बुद्ध धर्म की शरण में लेके जाने की बात की थी। ऐसा नहीं था। इतनी तो जनसंख्या भी नहीं है पंजाब की। वो ये रिकॉर्ड में है, मैं भेज भी दूँगा आपको। उन्होंने उत्तर हुँ, प्रदेश के 2 करोड़ लोगों की बात की थी कि मैं उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म की शरण में लेके जाऊँगा। 6 दिसंबर उस तब तक मैं तैयार करूँगा, 14 अक्टूबर 2006 में, जब बाबा साहब को 50 साल हो गए। बुद्ध धर्म की जब शरण में गए थे, तब की हुँ, बात की थी हुँ। उन्होंने कि 2 करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 करोड़ लोगों की बात की थी उन्होंने। दूसरी बात जो ओके। जहाँ उन्होंने बोली थी कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बात बिल्कुल झूठ है। ये नारा माननीय कांशीराम जी का, या बहन जी का नारा बिल्कुल नहीं रहा। मैं खुद इसका गवाह हूँ। कोई भी साबित कर दे, मैं बलराम सिद्धू उसका ये चैलेंज करता हूँ, कोई भी ये साबित कर दे, ये हमारा नारा रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी गुलामी करूँगा अगर कोई साबित कर दे तो। ये हमारा नारा बिल्कुल नहीं रहा। और ये इस बात को लेकर, कुछ नारों को लेकर, एक नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते जार, ये भी हमारा नारा नहीं है। ये एक औरंगाबाद में तर्कशील की एक कमेटी थी, ये उनका नारा था। ये उन्होंने नारा ओके। लगाया था ये। औरंगाबाद की एक तर्कशील कमेटी, उनका नारा था ये। और ये 2 नारों को हुँ, लेकर हमारे एक ग्रुप था बना, उसमें बहस होने लगी। तब बहस होते-होते मैं इस बात पे अड़ा था कि ये हमारा नारा नहीं है, लेकिन फिर एक कनाडा में, अभी भी वो आदमी जिंदा है, कनाडा में बैठा है, उसने आके साइंस जानी जी खुद आके गवाही दी है कि हाँ, बिल्कुल सिद्धू साहब सही बोल रहे हैं, बलराम सिद्धू जी। ये नारा बसपा का या बहन जी का, साहब कांशीराम का नहीं रहा। ये नारा जो बाम साहेब वाले थे, जो बसपा से नाराज थे, साहब से नाराज थे, ये नारा उन्होंने तैयार किए थे। और वो उन्होंने बोला कि मैं खुद दीवारों पे रात को 12-1 बजे जाकर दीवारों पे मैं खुद लिखता रहा हूँ, ओके। ताकि मान्यवर को या हुँ, बहन जी को बदनाम किया जाए। वो खुद गवाही दी उसने, मैं खुद इसका गवाह, मैं वो बोलता मैं खुद लिखता रहा हूँ। तो हम ऐसे गुमराह करने वाले जो विचार है, हमें उस पे वो बात करने से बहुत बार पहले सोचना चाहिए। तो हम कहीं ऐसी गलत जानकारी देकर या अधूरी जानकारी देकर कहीं हम अपने समाज को गुमराह तो नहीं कर रहे। अगर उसकी पूरी जानकारी हुँ, नहीं है तो हमें वो बात करनी ही नहीं चाहिए। तब ऐसे होता फिर हम आपस में उलझ जाते हैं सहनजन जी, अगर हम बात करें आपस में उलझ जाते हैं फिर हम। हुँ, तो हमारा हुँ। मकसद उससे आपस में उलझना नहीं है। कन्फ्यूजन हमारा फिर मकसद, पैदा हो जाता है ना। जी, हुँ, बिल्कुल। हमारा मकसद हमें आपस में उलझना नहीं है। अगर कम जानकारी है तो उसमें बात ही मत करें हम। क्योंकि समाज हुँ, गुमराह होता है इससे, ऐसी बातों, क्योंकि बड़ा बिलास खराज जैसा आदमी अगर बात करेगा तो उसके मायने हैं। लोग उनको हुँ, सुनते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। अगर ऐसा आदमी ऐसी बात करेगा तो वो लोग मानेंगे ना उनको। कि हाँ, अगर उन्होंने, इतने हुँ, बड़े आदमी ने बात, इंटेलेक्चुअल आदमी ने बात की, तो सच ही की होगी उन्होंने। तो इसलिए हमें इनका, मेरे अगर वो सुनते हैं, जो उनका तक मैसेज जाता है,
तो पहले मैं सोचता था कि मैं को उनका नंबर लेकर उनसे फ़ोन से बात करूँगा, कोई ऐसा सबब बन नहीं पाया, ताकि ऐसी जो उलझन है उनके मन में को है तो उनको थोड़ा जो क्लियर कर हो जाए। तो ख़ैर अगर वो सुनते हैं तो मेरी उनको बेनती होगी कि किसी भी बात की पूरी जानकारी नहीं है उसको मत किया करें। उनकी छवि भी ख़राब होती है, समाज में गलत मैसेज भी जाता है। अगर समाज के विश्वास उठ जाता है, किसी अच्छे आदमी से विश्वास उठ जाएगा, वो फ्यूचर में अच्छी बात भी करेगा, लोग उसको मानेंगे नहीं फिर। बोलेंगे यार वो बात तो उसकी हुँ। झूठी निकलती, गलत निकली थी, ये भी झूठ ही बोल रहा था, होगा जहाँ भी झूठ ही होगा। सो ख़ैर ऐसी हाँ, बातें वैसे जी, भी मुझे लगता है कि बहुजन समाज के महापुरुषों या अपने लोगों पर बात करने की बजाय हमारा जो मुख्य जो सामने जिसने हमें शोषण कर रखा है, जिस कारण प्रॉब्लम है, उस पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है और अपने लोगों पर तो हम तो देख ही लेंगे, अपने लोगों पर क्या बात करना है। अपना कोई भी व्यक्ति है वो ठीक ही है, अपना मतलब जो भी बहुजन समाज का है, तो हमें आपस में लड़ने की बजाय और जो मुख्य जो हमारे हक अधिकार है, उस पर फ़ोकस करना चाहिए। तो ये बात सबके लिए है मतलब जो आगे आएँगे उनके लिए भी और हम सबके लिए है ये चीज़। तो आपने बहुत जी अच्छी बात बिल्कुल। कही है। हम जी, सभी जी। बिल्कुल। हुँ। दूसरी बात साईं जानी जी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अब हम लाइव में नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी हुँ, होती हैं जो हुँ। बैक स्टेज पे की जाती है। जैसे उन्होंने मैं अभी हिंट दे देता हूँ। मैं उसकी पूरी बात तो हुँ, नहीं करूँगी जैसे उन्होंने मिश्रे की बात की थी, ब्राह्मण को रखा, इसके बहुत से कारण हैं। वो कौन से कारण हैं, वो इस पे बहुत डिटेल से बात की जा सकती है लेकिन ऐसे ओपन में अभी क्योंकि नहीं करूँगा, बहुत सी ऐसी साहब की बातें हैं जो हम उसको पब्लिक भी नहीं कर सकते। बहुत से जो बंद हुँ, कमरों में, किडरों में बातें करते थे अपने लोगों को समझाने के लिए। तो ऐसी कुछ बातें हुँ, होती हुँ, हैं जो हम इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ हम पर्दे में पीछे बैठ के कर सकते हैं ताकि उन जो ऐसे गलत समझकर गलत प्रचार कर रहे हैं उनका असर जाता है ताकि उनको समझाया जाए, उनको पता चले कि असलियत क्या है। जब उनको असलियत हुँ, पता चल जाएगी तब तब वो ऐसी बातें करने से रुक जाएँगे या हट जाएँगे। समाज में हुँ। बुरा असर जाता है। ऐसी बातों पे हमें मेरी बेनती रहेगी अगर बिलासकर आज जी सुनते हैं जो उन तक बात जाती है, हमें इन बातों से ध्यान रखना होगा, हमें एकजुट होकर चलना होगा। ऐसी छोटी-छोटी बातें जो होती है जो समाज को बहुत गुमराह करके ज़्यादा नुकसान कर जाती है, हमें उससे बचना है। बस यही बात मैं नहीं, आपने रखने आया था। बहुत अच्छा किया आपने, आपने ये बात रख दी है और मेरे ख़्याल से अगर सुन रहे हैं तो ये मैसेज जाएगा और जो लोग यहाँ पे भी जुड़े हैं, आप में भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक का भी कन्फ्यूज़न दूर होगा। और उस समय साइंस जानी जी जब वो मैं ड्राइव कर रहा था जब प्रो स्ट्रीम चल रही थी ना वो बोल रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था। मैं मोटरवे ओके। पे था, मैं हुँ, जुड़ नहीं पाया। हालाँकि मेरे पास इतना समय नहीं था क्योंकि मोटरवे पे लॉन्ग ड्राइव थी मेरी। तो मुझे क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम जो स्ट्रीम की थी ना हमने 14 मार्च को की थी हुँ, शायद हुँ, वो, साइंस जर्नी पे, हुँ, माननीय हुँ, कांशीराम जी की। हुँ, हुँ, उसके बाद मुझे जब बहुत मैसेज आए ओके। ये स्ट्रीम सुनने के बाद मुझे बहुत मैसेज आए कि आप इस पे बात करो, आप हुँ, इस पे बात करो, खराज जी ऐसे बोल के गए हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैं कोई बात नहीं हम उनसे फ़ोन लेकर हम फ़ोन पे बात करेंगे पहले उनसे। तो ऐसा हुँ, ना हो कि हम बात करें इसका हमारा आपस में ही हम उलझ जाएँ। लेकिन कोई ऐसा सबब बन नहीं पाया कि उनसे के साथ मैं फ़ोन पे बात कर पाऊँ। ख़ैर फिर भी हम बस आपस में हम जो बहुजन के हमारे साथी है मेरी उनको यही बेनती रहेगी, आपस में फँसना नहीं, आपस में उलझन पैदा नहीं करनी। समाज को गुमराह नहीं करना, ऐसी बातों से हमें बचना है। हमें एकजुट रहना, एकजुट होके काम करेंगे तो ऐसे जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे होते हैं, वो आएँगे नहीं कभी भी, अगर हम एकजुट होंगे। ऐसे फैसले तब आते हैं कि हुँ, हम बिखरे हुँ, हुए हैं, हम हुँ, टुकड़ों में हैं, इसलिए तो आते हैं। उनको पता है जी कुछ नहीं कर पाएँगे, हम थोड़ी देर अलग-अलग ग्रुपों में जाकर हंगामा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे जी। तो वो हमारी हुँ। जो बँटे हुए इसलिए वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमें एकजुट होना और और जी। मेरे ख़्याल से हम लोगों के पास इतने ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं कि ऐसे मुद्दों पर तो हमें तो बात ही नहीं करनी चाहिए एक तरह से। मतलब हम लोगों के पास इतने बड़े-बड़े मुद्दे हैं, तो हमारे किसी भी इंटेलेक्चुअल को हमें आपसी के जो बातें हैं, उसको उस पर बात करने के बजाय मूल मुद्दों पर बात करने पर फ़ोकस करना चाहिए। तो ये जी, बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। क्योंकि क्योंकि उसमें जानी जी अगर हम उस पे ऐसे ही बातें करने लगे तो इसमें सबसे पहले तो निशाने पे वामसे पे ही आ जाएगी। क्योंकि जब इतिहास फरोला हुँ, जाएगा, इतिहास देखा जाएगा तो फिर वो बहुत लंबी बात होगी। ख़ैर इस पे हम अभी नहीं बात करेंगे। हुँ। तो बाकी ब यही बात मैं तो आज करने आया था। तो मैं ठीक है, पिछली बहुत स्ट्रीम में भी बहुत मैं अच्छा सोचा किया था कि आपने, ऐसे बात बहुत करूँगा। अच्छा किया। जी, धन्यवाद हुँ, हुँ। आपका आपने समय दिया और जितने भी लोग सुनने वाले हैं या जो सुन रहे हैं या जो आगे भी सुनेंगे, मेरी उनको भी बेनती रहेगी, ऐसी कभी भी कोई बात आती है उसको उस पे विश्वास करने के पहले और समझाने देखिए एक बुद्ध को मानने वाले इंसान जो हर बात तर्क पे करते हैं, पूरी दलील हुँ, किस हुँ। पे करते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत है ना,
तो हम्म। थोड़ी निराशा इसलिए तब होती है कि बुद्ध को मानने वाले लोग भी इस बात पे तर्क क्यों नहीं किया उन्होंने। हम्म। तो इसलिए हमें इस पे हर बात पे हमें तर्क जरूर करना चाहिए, कोई भी बात लोगों तक लेके जाने से पहले, तो हमारी सभी की छवि अच्छी बनी रहती है। तो थैंक यू साइंजारनी जी। ओके, ओके, ओके। शुक्रिया, शुक्रिया बलराम सिद्धू जी आपका। ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू।